हेलो दोस्तों, मैं प्रिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी, कोई और अंग क्यों नहीं काटे? यह बात लोग गूढ़ अर्थों में ना समझकर एक अनावश्यक बातें बना दी है, जिसका प्रसार हमेशा किया जाता रहा है। हर व्यक्ति की एक सोच होती है चीज़ों को समझने का। मानस में धर्म से ज़्यादा समाज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह महसूस किया जा सकता है कि रामायण एक ऐसी समाज की कल्पना करता है जहां प्रत्येक व्यक्ति नैतिक हो। नैतिकता का पाठ पढ़ाती है रामायण। सूर्य और चंद्र पर भले ही धब्बे मिल जाएंगे, पर राम के पूरे जीवन और चरित्र में एक भी दाग मिल पाना मुश्किल है। अज्ञानवश अपनी क्षुद्र बुद्धि के कारण कोई मूर्खतावश धब्बा देखता भी है तो दोस्तों वो उनका नेत्र दोष होगा। इन बातों को सिद्ध करने के लिए एक पौराणिक बातें बताती हूँ, जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि रामायण के मुताबिक रावण की बहन शूर्पणखा भी रावण का विनाश चाहती थी। दरअसल इसका कारण था शूर्पणखा का पति, जिसका नाम विद्युतजीवा था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ और इस युद्ध में रावण ने विद्युतजीवा का भी वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। और प्रभु की लीला हुई। एक बार राम और सीता कुटिया में बैठे थे। अचानक शूर्पणखा ने वहां प्रवेश किया। वह राम को देखकर मुग्ध हो गई तथा उनका परिचय जानकर उसने अपने विषय में इस प्रकार बतलाया। मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्ववा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने उसे बतलाया कि उनका विवाह तो हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः हे देवी आप उनके पास जाएं। पर लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए। उसे फिर राम के पास पुनः भेजा। शूर्पणखा ने राम से पुनः विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मैं सीता को ही खा जाती हूँ, जिससे कि ना ये सौत रहेगी और ना कोई विवाह का खेद। ऐसा कहकर शूर्पणखा सीता की ओर झपटी। तब लक्ष्मण राम की आज्ञा से उनकी नाक ही काट दी। शूर्पणखा उसी अवस्था में क्रोध से वशीभूत अपने भाई खर के पास गई। शूर्पणखा की ऐसी हालत देखकर खर बहुत क्रोधित हुआ और राम को पकड़कर लाने के लिए 14 राक्षसों को भेजा, क्योंकि शूर्पणखा राम, लक्ष्मण और सीता का लहू पीना चाहती थी। पर राम उन 14 को मार डाला। तो शूर्पणखा पुनः रोती हुई अपने भाई खर के पास गई। खर ऐसी खबर सुनकर और क्रोधित हुआ और अपने सेनापति भाई दूषण को 14,000 सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया। सेना तैयार होने पर खर तथा दूषण युद्ध के लिए प्रस्थान किया। जब सेना राम के आश्रम में पहुंची तो राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता को लेकर किसी दुर्गम पर्वत या कंदराओं में चला जाए और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। प्रभु राम अकेले होने पर भी शत्रु दल के शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिए। उनके राक्षसों को अपने शक्तिशाली बाणों से मार गिराए और शेष युद्ध के दौरान जो बचे थे वो भी भाग खड़े हुए। इस युद्ध के दरमियान जब दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने की खबर शूर्पणखा को गई तो उनका भाई खर स्वयं राम से युद्ध करने चले गए। युद्ध करते करते एक समय ऐसा आया दोस्तों, जब प्रभु राम के धनुष खंडित हो गए, साथ ही कवच कटकर नीचे गिर गया। तब प्रभु राम ने महर्षि अगस्त का दिया हुआ शत्रुनाशक धनुष धारण किया और इंद्र के दिए हुए अमोदवान से प्रभु राम ने खर को जलाकर नष्ट कर दिया। इस प्रकार केवल 3 मुहूर्त में राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला। संसार में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने तथा कामी निर्ममता के कारण बड़ी घृणा से देखी जाती है। पर दोस्तों, ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी हजारों लाखों साल की तपस्या करने के बावजूद ही प्रभु के दर्शन कर पाते थे।
पर शूर्पणखा ने दर्शन के साथ साथ प्रभु से बातें भी की और यहाँ तक कि जगत जननी माता सीता के साक्षात दर्शन भी किए। इन सब बातों के पीछे दोस्तों एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे ये सौभाग्य मिला। दरअसल दोस्तों पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नाम की अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिका, स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। यूँ तो दोस्तों आप सबने भी पढ़ा और सुना होगा कि इंद्रदेव को नृत्य बहुत प्रिय हैं और इन्हीं नृत्य के दरमियान नयनतारा भी इंद्रदेव के दरबार में नृत्य कर रही थी और अपनी आँखों की कलाओं से इंद्र को रिझा रही थी और इन कलाओं को देखकर भी इंद्रदेव उनके ऊपर मोहित हो गए और उन्हें अपने प्रेयसी के रूप में चुना। कुछ समय बीता, तभी पृथ्वी लोक में एक वज्रा नाम के ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इस जगह दोस्तों एक बात कहना चाहूँगी कि हमेशा से इंद्रदेव को अपने इंद्रलोक की बड़ी चिंता सताते रहती है, जिससे कि कोई भी अगर घोर तपस्या करने बैठ जाए तो इंद्रदेव उसे भंग करने की हर उपाय ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने इंद्रलोक को छिन जाने की चिंता जो सताने लगती है। इसी चिंता के कारण इंद्र ने अपनी प्रेयसी नयनतारा को इस वज्रा ऋषि के तप को भंग करने हेतु चुना। इंद्रदेव की आज्ञा से नयनतारा पृथ्वीलोक आई और वज्रा ऋषि की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होते ही वो ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्हें एक राक्षसी होने का श्राप दे दिया। इस श्राप को सुनते ही नयनतारा बहुत रोने लगी और उस वज्रा ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने उसे कहा कि ये श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, पर जब द्वापर में प्रभु राम वनवास के दरमियान यहाँ जंगल आएंगे और तब तुम उनकी दर्शन करोगी और उनके कार्यों में तुम सहभागी बनोगी। वक्त गुजरा और जब राम जंगल आए तो वही नयनतारा जो पृथ्वी लोक में शूर्पणखा थी, उसने राम की सहायिका बनकर प्रभु के हाथों खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति दिखाकर पुष्कर चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव की ध्यान में लीन हो गई। ये थी शूर्पणखा से जुड़ी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।